गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के बारे में आज मैं पूरा स्टडी करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ डीसी मोटर क्या है, आखिर डीसी मोटर क्यों कहा गया और डीसी मोटर के क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, इसके बारे में बात करें। तो डीसी मोटर की बारे में हम बात करने वाले हैं। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर एक ऐसा मोटर जो डीसी करंट पर चलने वाला है। एक ऐसा मोटर जो डीसी करंट पे चलने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज द मोटर which runs on the DC current. DC current. It is consist of a stator, armature, and a body. एक ऐसा मोटर जो डीसी करंट पे रन करता हो और इसका जो बनावट है वो एक स्टेटर से मिलकर के बना है, आर्मेचर है और बॉडी है। आप समझ गए। जैसे आप देख सकते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये है और इसके अंदर क्या है, एक आर्मेचर। इसके अंदर एक आर्मेचर है जो कि एक शाफ्ट के द्वारा क्या है, ये लगा हुआ। इसको बोलते हैं बॉडी। और इसके अंदर क्या है, एक स्टेटर है। इसके अंदर स्टेटर है, ये स्टेटर है। इसके अंदर क्या है, ये स्टेटर है। और स्टेटर में क्या होते हैं, कुछ वाइंडिंग्स होते हैं, वो डली होती है। और ये जो देख रहे हैं आर्मेचर है, स्टेटर इसको बोलते हैं, स्टेटर। और ये जो है, ये इसको बोलते हैं आर्मेचर। इसमें बॉडी की भी इम्पोर्टेंस रोल है, स्टेटर की भी इम्पोर्टेंस रोल है और आर्मेचर की भी इम्पोर्टेंस रोल है। ठीक है, आप समझ गए। डीसी मोटर को मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। डीसी मोटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर क्या टाइप्स है? तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। दूसरा क्या होगा, डीसी शंट मोटर। और तीसरा होगा डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। तो सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, और सब डीसी करंट में चल रही थी, इसलिए डीसी मोटर बोलते हैं। मैं इस तीनों का बारी बारी से इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ।
डीसी सीरीज मोटर। देखो डीसी सीरीज मोटर क्या है, इसमें आपका पहला इसमें फील्ड होगा, फील्ड कॉइल्स, फील्ड वाइंडिंग्स होंगे, आर्मेचर वाइंडिंग्स होंगे, ये दो होंगे। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, आप देखो ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर को मैं ऐसे दिखाया हूँ, और आपका और यहाँ पे आपका क्या है, और यहाँ पे डीसी सोर्स आप दे देंगे। तो ये आर्मेचर को हम A1 और A2 से दिखा सकते हैं, और सीरीज वाइंडिंग को D1 D2 से दिखा सकते हैं। तो ये हमारे आर्मेचर, ये डीसी सीरीज मोटर का हमारा है। तो इसमें हमारा अगर डीसी तो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं और सीरीज वाइंडिंग्स हैं। तो ये जो आर्मेचर के सीरीज में ये आर्मेचर के ये जो आर्मेचर का जो फील्ड वाइंडिंग्स है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। इसका कनेक्शन एक आर्मेचर के सीरीज में है, फील्ड का कनेक्शन। फील्ड का कनेक्शन अगर आर्मेचर के सीरीज में होता है तो इसको बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। इसका क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज मोटर। तो आपका डीसी सीरीज मोटर का ये इमेज, डीसी सीरीज मोटर का इमेज फोटो। तो डीसी सीरीज मोटर का आप डायग्राम बना लें, और इसमें आप देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे आर्मेचर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IA। अगर करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, तो यहाँ IA आर्मेचर में होने वाले करंट का जो फ्लो हो रहा है ये IA हो गया, यानी कि करंट ऑफ आर्मेचर। और ये हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा हो गया ये करंट ऑफ सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड का ये करंट हो गया। और ये हमारा हो गया यहाँ पे ये लोड है, यहाँ से लोड दिया है तो हमारा लोड करंट हो गया, यानी IL। तो इस तरह से हमारा तीनों देख लीजिए, तीनों क्या है, इस तरह से सीरीज में है, इस तरह से आप देखिए तीनों सीरीज में। तो सीरीज में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट होती है वो इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन IA इक्वल टू ISE इक्वल टू IL। एक तो हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन आप इसको ले सकते हैं, एक इक्वेशन IA इक्वल टू ISE इक्वल टू IL हमारा एक इक्वेशन हो गया। तो आप ये जानते होंगे टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है EB प्लस VA IA प्लस VSE RSE, इस तरह से होता है। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो बैक EMF प्लस जो हमारा आर्मेचर में जो रेसिस्टेंस, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, उस टोटल का सम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इतना आप समझ गए। इतना समझने के बाद आप आपको एक इक्वेशन आएगा। टॉर्क जो होता है वो टॉर्क जो होता है वो IA यानी आर्मेचर करंट के
और फील्ड करंट के दोनों के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह से हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IA इक्वल टू जो फ्लक्स हमारा बना है सीरीज के द्वारा, उसके अनुसार ये हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू फाई SC। इस तरह से हो गया। तो आप यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो कि आप फाई SC ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ISC का। इस तरह से तो फाई SC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ISC, यानी कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, जितना करंट हम दे रहे हैं उसी के अनुसार ही फ्लक्स हमारा होगा। जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखिए क्या होता है इसका। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू ISC। आपको एक इक्वेशन यहाँ पे होगा, इक्वेशन 1, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IA, क्योंकि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं IA इक्वल टू ISC इस तरह से। तो आपको ये मिल गया है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, यानी कि स्टार्टिंग में जो है हमारा जो टॉर्क होगा, वहाँ पर टॉर्क वो हमारा आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगा। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISE स्क्वायर। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों का करंट हमारा इक्वल है। तो आप इस इक्वेशन को क्या करें, नोट कर लें, आपको हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सैचुरेशन यानी कि पूरी गति प्राप्त कर लेने के बाद हमारा जो टॉर्क होगा वो सिर्फ आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप I स्क्वायर नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आगे और भी बात करता हूँ कि टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, दोनों की बात करूँगा। आप देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा क्या है, आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे देखो, आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में एक बहुत ही, आप यहाँ पे आपको इक्वेशन मैंने बताया कि ये है आर्मेचर करंट और टॉर्क। तो टॉर्क, आर्मेचर करंट जैसे जैसे बढ़ेगा टॉर्क भी बढ़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ा, ये टॉर्क भी बढ़ेगा, टॉर्क भी बढ़ेगा और ये इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये टॉर्क बढ़ते जा रहा है और हमारा एक कर्व लाइन की तरह देगा, लेकिन लास्ट में जाकर के एक सीधी लाइन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे सैचुरेशन आपको मिल गया है,
और यहाँ पे कोई स्पीड में कोई वेरिएशन उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टॉर्क को बढ़ाते हैं, टॉर्क को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आर्मेचर करंट को जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा टॉर्क भी क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। आर्मेचर करंट जैसे ही हम घटाते हैं तो हमारा टॉर्क भी घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस तरह से। अब हम देखेंगे कि हमारा जो है स्पीड, और यानी कि स्पीड जो हमारे मोटर की है और जो आर्मेचर करंट है उसके बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। तो चलो मैं करता हूँ। ग्राफ ऑफ एन एंड आर्मेचर करंट, ये क्या है, एन जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई ए होगा। यानी कि अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, वो घटती चली जाएगी। अगर हमारा एन आर्मेचर करंट हम कम करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जस्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा हमारा इस तरह से होगा, ये एन है और ये हमारा ये आर्मेचर करंट है। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जब हमारा आर्मेचर करंट कम होगा तो स्पीड देखो हाई हो गई, जब हमारा आर्मेचर करंट हाई होगा तो हमारी स्पीड कम हो गई। तो यानी कि आर्मेचर करंट के बढ़ने के साथ स्पीड घटती चली जाती है और आर्मेचर करंट के घटने के साथ स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। मैं नेक्स्ट रिलेशन जो करूँगा कि मोशन और टॉर्क के बीच का रिलेशन, तो ये भी हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ पूरा करने का। ग्राफ ऑफ एन एंड टॉर्क, दोनों की बात करूँ। देखो एन जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, और जैसे जैसे हमारा टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और हमारा जो एन टॉर्क को हम जैसे जैसे घटाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर इसका भी ग्राफ हमारा जस्ट वैसा ही होगा। इसको ऐसे कर दो, ये हमारा एन हो गया और हमारा ये टॉर्क हो गया। तो तीनों ग्राफ को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1, इसका 2 हो जाएगा और ये 3। तीनों ग्राफ्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। टॉर्क जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स। टॉर्क डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे टॉर्क के बदले फ्लक्स भी बोल सकते हैं। फ्लक्स बढ़ेगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, और फ्लक्स अगर कम करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये डीसी सीरीज मोटर आपका ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर क्या है। तो आप तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को दबा दें, ताकि
आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे और आपको मिले। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और